हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का करियर गाइड के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष। आज के वीडियो में हम इनर और आउटर टाइप के पजल देखेंगे और आज का जो क्वेश्चन फॉर्मेट होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आज का जो पजल है वो बैंक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ एसएससी और रेलवे में भी शॉर्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क हो चाहे आईबीपीएस पीओ हो, ये सब के प्री में आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी वाले के लिए है। वीडियो को पॉज करें और अपना अटेम्प्ट देने का कोशिश करें और फिर उसके बाद जाके मेरा अप्रोच और अपने अप्रोच मिलाएं, या अगर नहीं बनता है तो फिर इससे सीखने का कोशिश करें। सबसे पहले इनर और आउटर टाइप के क्वेश्चन के लिए, पजल के लिए कंसेप्ट इस कंसेप्ट पहले सीखना होगा। कंसेप्ट में अगर इनर टाइप का दिया हुआ है तो हमारे जो राइट हैंड होंगे वो इनर के लिए राइट साइड होगा, और हमारे जो लेफ्ट हैंड होंगे वो इनर के लिए लेफ्ट साइड होगा, और आउटर के लिए इसके अपोजिट होता है। अगर हमारे राइट हैंड के जो है वो इसके लिए लेफ्ट होगा, और लेफ्ट हैंड जो है इसके लिए राइट होगा। पहले पजल को फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि पजल बनाने में कम टाइम लगे, और इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जितने हो, और इसकी जो जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं उसको नोट डाउन करने का कोशिश करेंगे, फिर जाकर पजल को सेट करने का कोशिश करेंगे। और ये प्री टाइप के क्वेश्चन है तो एक बार में ही डायग्राम जो है डबल खींच लेंगे, ताकि इससे होगा क्या कि अगर एक पॉसिबिलिटी में नहीं बनता है पजल तो साथ साथ दूसरे पॉसिबिलिटी को भी लेके चलेंगे, और इस तरह से हम लोग जो है पजल को फास्ट कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलता है 8 people A B C D E F G and H are sitting in circular table not necessary in the same order। 8 पर्सन है, 8 पीपुल है जो एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और ये सेम ऑर्डर में नहीं है। तो पहले हम लोग डायग्राम खींचते हैं। डायग्राम हम लोग खींच लेते हैं। ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हो गया, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर्सन हो गया। तो नोट करने का पहले कोशिश करेंगे कि नोट में क्या बोला जाता है। तो बोलता है इन द सेम ऑर्डर 4 आर फेसिंग इनसाइड वाइल 4 आर फेसिंग आउटसाइड। 4 जो है इनसाइड कर रहा है और 4 जो है आउटसाइड कर रहा है। 4 इनसाइड है और 4 आउटसाइड है। उसके बोलता है 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन H एंड F बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। 3 पर्सन जो है H और F के बीच में बैठे हुए हैं और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब अगर H इनर की ओर होगा तो F भी जो है इनर की ओर होगा, अगर F जो है H जो है आउटर की ओर होगा तो F भी जो है आउटर की ओर होगा। फिर उसका बोलता है ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के थर्ड में जो है ए बैठा होगा 1 2 3 राइट साइड में, और ए सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। उसके बोलता है एंड फेसिंग अपोजिट टू ई। एंड दिया हुआ हु अगर दिया रहता तो एफ के बारे में बताता, लेकिन अगर एंड दिया हुआ है तो ये डेफिनेटली जो है ए के बारे में बता रहा है। तो ए के बारे में बताया, ए जो है अपोजिट है ई के। अगर ए का मान के चलिए अगर इनर की ओर होगा तो ई जो है आउटर की ओर होगा, और अगर ए जो है इनर की ओर होगा तो ई जो है आउटर की ओर होगा। उसके बाद बोलता है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी। 2 पर्सन जो है ए और जी के बीच में बैठे हुए हैं। 2 पर्सन जो है ए और जी के बीच में बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद बोलता है 2 पर्सन ए एंड जी, सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। सी जो है जी के इमीडिएट लेफ्ट पे है। जी के इमीडिएट लेफ्ट पर सी है, ठीक है। उसके बाद बोलता है एंड एडजेंट टू एफ, मतलब सी जो है एफ के नाइबर होगा। सी जो है एफ का नाइबर होगा। सी जो है एफ का नाइबर होगा, या तो लेफ्ट हो सकता है या तो राइट हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट बोलता है मिडिल लेफ्ट ऑफ जी एंड ई इज सिटिंग अपोजिट टू बी। ई जो है बी के अपोजिट है। ई जो है बी के अपोजिट है। ई जो है बी के अपोजिट है, मतलब आमने सामने होगा बी के अपोजिट। और फिर उसके बाद बोलता है ई सिटिंग अपोजिट टू बी हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट राइट में है। कौन राइट में है? तो बी जो है एफ के इमीडिएट राइट में है। बी जो है एफ के इमीडिएट राइट में है। एफ के इमीडिएट राइट में बी है।
एफ के इमीडिएट राइट में बी यहाँ देते हैं, एफ के इमीडिएट राइट में बी है, ठीक है। उसके बाद बोलता है डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी जो है सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी एंड डी, डी जो है ई के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा, डी जो है ई के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा, थर्ड लेफ्ट में बैठेगा, ई के थर्ड लेफ्ट में डी बैठेगा, ई के थर्ड लेफ्ट में डी बैठेगा। 1 2 यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं, ई के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में। फिर उसके बाद बोलता है डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी एंड डी, ई जो है बी और डी के अपोजिट डायरेक्शन में, ई जो है बी और डी के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर बी और डी जो है इनर की ओर होगा तो ई जो है आउटर की ओर होगा, और बी और डी आउटर की ओर होगा तो ई जो है इनर की ओर होगा। फिर उसके बाद बोलता है सी इज नॉट फेसिंग आउटसाइड, सी जो है अंदर की ओर होगा, मतलब इनर की ओर होगा सी। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले जहाँ डाटा फिक्स दिया हुआ है उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। बोला जाता है ई जो ई के लेफ्ट में डी है, यहाँ से नहीं, पहले हम लोग इधर देखते हैं। एफ के राइट में ए है, क्योंकि एफ और ए के बारे में ज़्यादा दिया हुआ है, तो एफ के राइट में ए है। मान के चलिए एफ को यहाँ लिए, एफ को यहाँ लिए, एफ के राइट, तो इनर में अगर एक मान लीजिए हम इनर मान लेते हैं, एक एफ जो है आउटर मान लेते हैं, एक एफ आउटर मान लेते हैं, एक इनर मान लेते हैं। इनर के एफ के कितना राइट में थर्ड में बोला है ए, थर्ड में बोला है ए, तो 1 2 3 3 ए यहाँ हो जाएगा, और एक ये आउटर के लिए, तो आउटर के लिए राइट में इस साइड लेफ्ट, हमारे हाथ के जो लेफ्ट साइड होगा वो आउटर के लिए राइट हो जाएगा, तो एफ का थर्ड में जो है ए है, तो एफ के थर्ड में ए हो गया, यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर बोलता है ये डाटा हम लोग का हो गया, तो इसको हम लोग काट कर देते हैं। और ए और जी के बीच में जो है, ए और जी के बीच में 2 है, ए और जी के बीच में 2 है, तो ए और जी के बीच में 2% है, तो ए और जी के बीच में यहाँ तो जी होगा नहीं, तो 2% छोड़ के जी यहाँ होगा, तो इस कंडीशन के लिए जी जो है यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन के लिए भी जी जो है यहाँ हो जाएगा, जी यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है ये भी कंडीशन हो गया हमारा फुलफिल। उसके बाद एच और एफ के बीच में 3 दिया हुआ है, एच और एफ के बीच में 3 दिया हुआ है, एच और एफ के बीच में 3 दिया हुआ है, एच और एफ के बारे में दिए हुए हैं, तो एफ के बारे में 1 2 3 यहाँ एच होगा, राइट साइड में भी, और लेफ्ट साइड 1 2 3 एच यहाँ होता है। इस कंडीशन के लिए भी लेफ्ट साइड के लिए 1 2 3 एच यहाँ होता है, और राइट साइड के लिए 1 2 3 एफ यहाँ होता है, तो एच यहाँ हम लोग दे देंगे, इसके लिए यहाँ एच हो जाएगा। चलिए, तो ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बोलता है ई के थर्ड में जो है डी है, या यहाँ बोलता है जी के लेफ्ट में सी है, जी के लेफ्ट में सी है, और एफ के राइट में बी है, एफ के राइट में बी, तो एफ का राइट ये होगा बी, और इसका एफ का राइट ये होगा बी, ठीक है। और एफ जो है सी के नाइबोर्ड है, तो एफ का सी इधर तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि बी ऑलरेडी से है, तो एफ का सी जो हो जाएगा इधर हो जाएगा, और एफ का इधर का हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा, तो ये भी डाटा हम लोग का कंप्लीट हो गया। सी जो है जी के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट अगर हम इनर की ओर देते हैं तो ये राइट हो जाएगा, लेकिन ये अगर आउटर की ओर देते हैं, आउटर की ओर देते हैं तो सी हो जाएगा जी का लेफ्ट में। और यहाँ चलते हैं बी एफ, तो सी यहाँ हो जाएगा, सी के लेफ्ट में बोलता है जी के लेफ्ट में, तो जी अगर आउटर की ओर देते हैं तो ये राइट की ओर हो जाएगा, जबकि राइट नहीं बोल रहा है, लेफ्ट बोल रहा है, तो जी इनर की ओर देते हैं तो ये ऑलरेडी सी यहाँ हो जाएगा, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब बोलता है ई जो है डी के लेफ्ट में, ई जो है डी के लेफ्ट में। अब यहाँ अगर देते हैं तो यहाँ हो सकता है पॉसिबिलिटी, यहाँ नहीं होगा, फिर अगर यहाँ देते हैं तो यहाँ होगा पॉसिबिलिटी। अब ये बोलता है कि बी और एफ एक दूसरे के आमने सामने रहेगा, बी और ई जो है एक दूसरे के सामने रहेगा, आमने सामने, तो बी जो है बी के सामने ये हो जाएगा, क्यों, तो बी के 3 लेफ्ट में ई है, और इसके 3 राइट में भी 3 ई लेफ्ट में होगा, 3 राइट में ई होगा, तो बी के आमने सामने में ई हो गया। और इस कंडीशन में देखते हैं बी के 3 छोड़ के ई होगा, और इधर भी 3 छोड़ के ई होगा, बी और ई हो गया, तो बी और ई, तो बी और ई ये आमने सामने का खत्म हो गया। तो अब बोलता है ई के थर्ड लेफ्ट में डी है, ई के थर्ड लेफ्ट में डी है, इधर एक
इधर तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी सी है। ई के थर्ड में डी, यहाँ होना चाहिए डी इस कंडीशन में, और ई के थर्ड में डी यहाँ होना चाहिए इस कंडीशन में। अब बोलता है ई के लेफ्ट में है डी, तो ई का लेफ्ट तो अगर मान के इनर के लिए रहता है तो ई तो राइट हो गया, तो आउटर के लिए अगर हम देते हैं तो डी हो जाता है। फिर यहाँ इनर के लिए अगर हम देते हैं तो ये डी हो जाता है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। अब कहता है बी डी एक इनर के लिए होगा तो ई जो है आउटर के लिए होगा, बी और डी इनर के लिए होगा, तो इनर के लिए होगा, ये ई जो है आउटर के लिए है तो बी और डी जो है इनर के लिए हो जाएगा। या इस कंडीशन में भी ई जो है आउटर के लिए है तो बी और डी जो है आउटर के लिए हो जाएगा अगर ई इनर के लिए है। और बोला गया था 4 इनर होगा 4 आउटर होगा, तो 3 हो चुके हैं, 3 ऑलरेडी हो चुके हैं इनर के लिए, और एक इनर मुझे खोजना है। तो इसके लिए फिर बोला गया था यहाँ पे ए और ई जो है अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर ए जो है इनर की ओर होगा तो ई जो है आउटर की ओर होगा, तो कहने का मतलब हुआ ई जो आउटर के लिए है तो ए जो इनर के लिए हो जाएगा। तो 4 इनर हम लोग का हो गया, बी डी ए और जी, और इसके बाद बच गए ए एच ई और सी, तो चारों जो है आउटर के लिए हो जाएगा। तो हम लोग का ये डाटा कंप्लीट हो गया इस डायग्राम में। अब ये हम देखते हैं इस डायग्राम के लिए, यहाँ 1 2 2 ही इनर है और आउटर के लिए 3 हो चुके हैं, तो 3 एक और आउटर के लिए खोजना है। तो यहाँ क्या था, ए और ई अपोजिट है, तो ए और ई में क्या है आउटर है तो इनर है ई, तो ए जो है आउटर हो जाएंगे। ए अगर आउटर हो जाएंगे तो 1 2 3 4 हो गए, और बाकी जितना जो है सब इनर के लिए हो जाएगा, 4 इनर के लिए हो गए। अब इस कंडीशन में होता क्या, ई बी और डी सेम होना चाहिए, बी और डी सेम है और ई जो है अपोजिट है, ये ठीक है। और इसके बाद तो इस वाली पॉसिबिलिटी में 4 से ज़्यादा इनर आ जाते हैं, जिस वजह से ये वाला जो डायग्राम जो है हम लोग का खत्म हो जाएगा और पजल का ये जो है ये वाला डायग्राम बन जाएगा। तो हम इसे फिर से लिख देते हैं एक बार, कुछ इस तरह प्रकार का डायग्राम था, 1 2 3 4 5 6 7 8। डी यहाँ बैठ गया था जो इनर की ओर दिख रहा था, बी जो है ये भी इनर की ओर है, एफ जो है ये आउटर की ओर था, और सी जो है ये इनर की ओर था, जी आउटर की ओर था, बाहर की ओर दिख रहा था, ई जो है ये भी बाहर की ओर था, और एच जो है वो भी बाहर की ओर था, यहाँ ए जो है इनर की ओर था। तो क्वेश्चन में बोला गया था 4 इनर होना चाहिए 4 आउटर होना चाहिए, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 आउटर हो गए, 4 आउटर 4 इनर। तो इस प्रकार हमारा डायग्राम जो है कंप्लीट हुआ, पजल कंप्लीट हुआ। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक लेफ्ट में कौन है, एच के राइट में कौन है, या कितने ए जो है किस डायरेक्शन में इनर में है कि आउटर में है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, मैंने इस डायग्राम को सॉल्व करना सिखा दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू।